नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद मैज़डॉक की बात करेंगे। देखिए, आईपीओ लॉन्च हुआ आज की डेट में। तकलीफ़ क्या हो गई इसमें कि प्रॉफिट बुकिंग भयंकर हावी हो गई। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई, इसमें हम किसको दोष दे सकते हैं? पहली चीज़, कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है, उससे पहले आपको समझना होगा बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही नॉर्मल फिनोमिनन है। और अगर आप इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाते हो, मतलब कोई भी स्टॉक आप लोगे उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना ही आना है। ये तो आईपीओ था, और आईपीओ में अगर आपको लिस्टिंग गेंस होते हैं तो ये तो थंब रूल होता है यार कि आपको एग्जिट ही करना है। आप चाहे 15% पाओ, 25 पाओ, 50 पाओ, 100 पाओ, ठीक है। अगर लॉस भी हो रहा है और आपने अगर लिस्टिंग गेंस लेने के लिए वो आईपीओ में पैसा लगाया था, तो आपको लॉस में भी एग्जिट ही करना चाहिए। रुकने के लिए दो राय आपको बनानी ही नहीं चाहिए। अभी जो आपसे इशू डिस्कस करना है वो, मतलब पहले तो आप ये समझिए कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी इस बात पे आई है कि सर, जब जैसे ही मार्केट खुली हमने मार्केट ऑर्डर पे सेल ऑर्डर लगाया, लेकिन फिर भी हमारा स्टॉक बिका नहीं। और 5 मिनट बाद, मतलब कई सारे ब्रोकर्स ऐसे थे जो ऑर्डर को रिजेक्ट कर दे रहे थे। और मैंने देखा है, लोगों ने दिखाया है कि 10 बजे जो ट्रांजैक्शन उन्होंने किया वो डायरेक्ट रिजेक्ट लिख कर आ रहा था। कुछ कारण था। हम हो सकेगा, अगर आप लोगों में से कई सारे लोग इस पर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, और ब्रोकर से जो पर्सनल टच में है मेरे, अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा, मैं उनसे ज़रूर इस बारे में बात करूंगा कि क्या तकलीफ़ हो गई लोगों को, ठीक, मतलब ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक। खैर, अभी जो ट्रांजैक्शन हो पाया उसी को आपको सक्सेसफुल मानना होगा। कुछ हो नहीं सकता है यार, ये चाहे बात करे कोई या ना करे, उस पर कुछ, मतलब आप कुछ फाइल नहीं कर सकते हो केसेस, वो लोग अपना कुछ ना कुछ बता देंगे एरर। इस चीज़ से आगे बढ़ते हुए अभी आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? देखो, पहली चीज़, बहुत सारे लोगों ने फ्रेश पोजीशन बनाई होगी, लोगों को वैल्यूएबल स्टॉक लगा होगा, या जो लोअर सर्किट लगा है, कुछ लोगों को डर लग गया होगा कि कितना नीचे जा सकता है, क्या सारी संभावनाएं बन सकती हैं। तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आई है, वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है, आई बटन पे दूंगा, ठीक। 172 रुपये पे क्या वैल्यू है इस स्टॉक में, मैं समझाता हूँ। देखिए, जब मैंने आईपीओ में पैसा लगाने की बात कही थी इसमें, तो मैंने आपको एक चीज़ बहुत, मतलब जोर देकर बताया था कि ये स्टॉक आपको डिविडेंड देगा एफडी से ज़्यादा, मतलब आपको लाभांश मिल जाएगा एफडी से ज़्यादा। इस स्टॉक में अगर आप पैसे लगाकर भूल भी जाते हो तो आपको कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको एफडी से ज़्यादा, मतलब ये डिविडेंड ही दे देगा। अभी 145.50 के इशू प्राइस के हिसाब से आपको क्या देखना चाहिए कि यहाँ से अगर इसमें 10-12% की गिरावट आती है और ये आपको 150 के आसपास मिल जाता है, वो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 50% के आसपास। और मैंने आपको समझाया भी है कि इस वक्त भी आप खरीदारी कर सकते थे आज के लोअर सर्किट पे, ठीक। और हो सकता है कल से अप मूव चालू हो जाए। अगर गिरावट आती है तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। पहली चीज़ मैंने आपको समझाया हुआ है, छोटी कंपनी है तो आपको समझ-बूझ जरूर दिखानी है, इसके लिए पहली वाली वीडियो ज़रूर देखना, ठीक। अब यहाँ से आपको कुछ डेटा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे, आप 50% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ये स्टॉक कितना गुना सब्सक्रिप्शन पाया था, यानी कि लोगों ने कितना पैसा लगाया था इस स्टॉक में, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। जी, यहाँ पर देखिए, मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स आईपीओ डे 3 पे, मतलब जो सब्सक्रिप्शन हुआ था 157 गुना इस आईपीओ में लोगों ने पैसा लगाया था। 1 रुपये के बदले लोगों ने कितना रुपया दे दिया था? 157 रुपया, ठीक है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को आपको देखना है। और एनआईआई पोषण नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 679, मतलब 680 समझ लीजिए, 1 रुपये के बदले 680 रुपये कह रहे हैं। 600 मतलब एक शेयर है और उसके सामने 680 लोग खड़े हैं। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ लेने के लिए, यानी कि 145 रुपये रेट इतना ल्यूक्रेटिव था, इतना बेहतरीन था। तो 170 पे क्या कोई वैल्यू नहीं बचती? जी नहीं, वैल्यू बचती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर के रेट पे फंसे हैं। देखो यार, जो स्टॉक अच्छा है वो जितना सस्ता मिले उतना ही अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने उसको अगर ऊंचे रेट पे ले लिया है तो वो रेट आपको कभी दिखाएगा नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, अगर टीवी वालों के कहने पर ले ही लिया आपने खुलते ही, तो आपको क्या करना चाहिए मैं समझा देता हूँ। देखो, एक स्टॉप लॉस आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कोई भी स्टॉक अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ले रहे हो, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ले रहे हो, तो आपको ट्रेडिंग वाला स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में नीचे के लेवल पे वैल्यू है। इसलिए मैं स्टॉप लॉस हिट कराने की बात नहीं कहूँगा। अगर फंड है तो ऐड करो, बाकी मैं चाहूँगा यार आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो। देखो, कुछ भी हो सकता है, ये बाज़ार है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मेरी गट फीलिंग कह रही है, अब देखो, आप गट फीलिंग को आप गलत मत ले लेना कि आप भी गट फीलिंग वाली बात करते हो, जी नहीं।
एक्सपीरियंस के साथ ही मैं गट फीलिंग की बात कर रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ये स्टॉक सस्टेन करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, एक बढ़िया मूव आपको दे सकता है। तो आपको घबराने वाली कोई ऐसी फीलिंग नहीं लानी है, इसमें पैनिक मत करो। मैं यही चाहूँगा जितना नीचे मिले उतना अच्छा है। किस तरीके से आप ले सकते हो, इससे पहले वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। फ्रेश बाइंग यहाँ से नीचे किसी भी लेवल पे, बड़े लेवल पे आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे जिसका रिस्क एपेटाइट उसी तरीके से आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। और अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो ऐसे स्टॉक्स में जाओ जहाँ पर कुछ टेक्निकल्स फॉलो होते हो, क्योंकि ये अभी रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है। तो आपको पता ही है यार कि देखो, जब किसी स्टॉक में पीछे की परफॉर्मेंस हम जांच ही नहीं सकते हैं तो क्या उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढोगे, और यहाँ स्टॉप लॉस लेना भी एक गुनाह टाइप का होगा। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब प्रेजेंट सिनारियो में मैं जो सबसे मेन चीज़ है वो तो बताना ही भूल गया आपको कि प्रेजेंट सिनारियो में अगर आप देखेंगे जो स्टॉक आपको 145-50 में आपको 7-7.5% का डिविडेंड दे रहा था, वो 170 के रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 6% के आसपास का डिविडेंड देगा। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। 170 के आसपास भी वो आपको 6% से, मतलब आप 6% मानिए, 5.5 मान लीजिए, चलिए 5.5% के आसपास का डिविडेंड देगा। और ये 5.5% डिविडेंड आप किसी भी बैंक की एफडी से जाकर कंपेयर करोगे तो उससे ज़्यादा है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, एफडी तुड़ा के इसमें पैसा लगा दो, जी नहीं। आपको देखना है ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके शेयर से वैल्यू निकालनी होगी। अगर आपको शेयर्स वैल्यू पे मिले तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। कंपनी में कोई तकलीफ़ नहीं है, ऑर्डर बुक मजबूत है। और एक और चीज़ तो मैं फिर से आपको आईपीओ वाली वीडियो में मैंने बताया था कि डेट फ्री कंपनी है, कर्जा 1 रुपये का नहीं है, डिविडेंड दबा के देते हैं। फिर भी आप लोग सवाल ऐसा पूछोगे सर हम फंस गए। तो देखो, किसी भी स्टॉक को आप इस तरीके से देखना ही बंद कर दो कि वो आपके प्राइस के नीचे आ गया तो आप कहने लगो कि हम फंस गए। ऐसा नहीं होता यार। अब वो बकरी की तरह चिल्लाने लगोगे शेर आया शेर आया शेर आया, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आपको हमेशा आने वाले समय की सिचुएशन को, मतलब होता है ना कि अगर स्टॉक गिरा तो मैं क्या करूँगा, अगर आप इसके लिए तैयार ही नहीं हो तो स्टॉक खरीद क्यों रहे हो। ऐसा तो है नहीं आपने जहाँ से ले लिया वहीं से वो ब्रह्मास्त्र मार दिया, वो अब ऊपर ही ऊपर जाएगा। ये कभी किसी स्टॉक में आपके साथ अगर हो जाए तो समझ लेना आपके साथ घोटाला हो रहा है, मतलब आप जहाँ लिए वो उसके नीचे रेट ही नहीं गया। ये कभी कभार हो जाता है, तुक्के से हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा अक्सर हो रहा है तो समझिए आप इस बाज़ार के मतलब महापुरुष हो गए हैं, टीबी वाले जैसे टीबी वाले हो जाते हैं। ऐसा होगा नहीं आपके साथ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अच्छी चीज़ों को सस्ते में ख़रीद लेना बहुत बड़ी बुद्धिमानी होती है। आई होप आप चीज़ों को समझोगे और समझने की कोशिश करोगे। अगर अभी भी कोई क्वेरी हो, अगर आप मुझसे असंतुष्ट हो तो हमारी वेबसाइट niftyindia.in विजिट करके हमारे साथ अपना डेटा शेयर कर सकते हो, क्या तकलीफ़ रही। और हाँ, अगर आप लोगों को भी आज सुबह बेचने में तकलीफ़ आई है तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बात ज़रूर करूँगा जो भी ब्रोकर्स हमारे कनेक्शन में हैं, देखूंगा कि क्या इशू हो गया उनके साथ, तो जिससे मैं भी आप लोगों को क्लैरिटी दे सकूं और हो सकेगा इस पे आगे वीडियो भी बना दूं। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। अगर चीज़ें क्लियर हुई हों तो वीडियो लाइक कर देना। अगर आप एग्री नहीं करते तो डिसलाइक करना भी आपका हक है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।